दोस्तों अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय सेल करके ये सोचते हो कि आपको बड़े बड़े प्रॉफिट मिलके आपका कैपिटल एकदम ग्रो हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। क्योंकि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लूप की तरह सीधा बाय और सेल कर रहे हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, जिसकी वजह से आप अपना कैपिटल डेली वाइप आउट कर देते हो। तो इस वीडियो में आपको दो चीज समझाऊंगा। पहला, क्यों आपको डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपनी एंट्री नहीं प्लान करनी चाहिए। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सही तरीका क्या है अपनी एंट्री प्लान करने का। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, स्क्रीन पे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्यों आपको डायरेक्टली सपोर्ट पे कभी भी बाय और सेल नहीं करना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस पे कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे आती है जैसे सपोर्ट पे, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है तो सपोर्ट मतलब हम लोग ने क्या सीखा है। सबसे पहली चीज, जब मार्केट सपोर्ट पे आए तो हमको बाय करना है, रेजिस्टेंस पे जाए तो सेल करना है। यही हर रिटेल ट्रेडर सीखता है, हर बिगनर ट्रेडर यही सीखता है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या है, एक बाय साइड की जगह, मतलब यहाँ पे डिमांड आती है जहाँ पे बायर्स बैठे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट पे आती है यहाँ पे, ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं 90% 95% वो यहाँ पे अपनी बाय साइड की एंट्री तुरंत बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज समझनी चाहिए, जब यहाँ पे कोई बाय करता है तो उसको क्या चाहिए, सेलर चाहिए। मतलब आप अगर यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय कर रहे हो इस सपोर्ट पे मान लो, तो 10 क्वांटिटी कोई बेच रहा है तभी तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो। नहीं समझ में आया? आप जाते हो दुकान पे किराने के लिए, ठीक है, तो जब आप वहां पे कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, कुछ भी खरीदते हो, एक 5 रुपए वाला बिस्किट खरीदते हो, तो वो कब खरीद पाते हो, जब वो दुकान वाला बेच रहा होता है ना, मतलब एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही लॉजिक है। ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे अगर आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो मतलब कोई 10 क्वांटिटी अपनी बेच भी रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इस सपोर्ट पे, यहाँ पे गौर से सुनना, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे 90 से 95% रिटेल ट्रेडर सब लोग यहाँ पे बाय साइड के एंट्री बनाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं बाय करना चाहिए जैसी मार्केट आती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाए तो भी नहीं बाय करना चाहिए। क्यों? देखो अब बड़े प्लेयर होते हैं, आप तो 10 15 20 50 100 क्वांटिटी खरीदते हो तो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी आराम से खरीद जाती है सारी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत पता है किसको होती है? बड़े प्लेयर को। बड़े प्लेयर को, जैसे बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए बड़े बड़े, उनको 1 लाख 2 लाख 10 लाख क्वांटिटी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी होती है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट पे क्या मैंने बताया, 90 से 95% लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, बाय कर रहे हैं मतलब यहाँ पे सेलर कम है, यहाँ पे सेलरों की कमी है। ठीक है, बायर हैं। तो अगर किसी को यहाँ पे इस सपोर्ट पे 10 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, क्योंकि उसको भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बड़े प्लेयर को इस पॉइंट पे 10 लाख क्वांटिटी खरीदनी है जहाँ पे आप अपनी 10 क्वांटिटी खरीद रहे हो, अगर उसको भी 10 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो 10 लाख क्वांटिटी कोई बेच रहा होगा तभी तो खरीद पाएगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी एक प्राइस पे कोई बेच रहा होगा, मतलब इस सपोर्ट पे कोई 10 लाख क्वांटिटी नहीं बेच रहा होगा ना। ठीक है, तो 10 लाख क्वांटिटी उसकी नहीं लग पाएंगी। अगर वो मार्केट प्राइस पे खरीदेगा तो उसके लिए क्या होगा, कुछ क्वांटिटी उसकी यहाँ होंगी, कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्जीक्यूट होंगी, कुछ क्वांटिटी ऊपर के प्राइस पे एग्जीक्यूट होंगी, तो उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा ना भाई। तो इसीलिए आप लोग को क्या करवाया जाता है, यहाँ पे बाय करवाया जाता है सपोर्ट पे पहले। ठीक है, आपको यहाँ पे बाय करवाया जाता है, एक ग्रीन कैंडल दिखा के यहाँ बाय करा लिया जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, ये जो यहाँ 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 ये सब बायर्स हैं, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होते हैं नीचे। ठीक है, ये स्टॉप लॉसेस हैं सबके। तो आपको पता है जैसे ही आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आप बायर से क्या बन जाते हो, यहाँ पे जैसे ही एक स्टॉप लॉस हिट करेगी कैंडल तो आप बन गए भाई सेलर। ठीक है, और सेलर बने मतलब उसके पास यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, इसको लिक्विडिटी अगर नहीं पता है तो ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, पहले ये वीडियो देख लो। ठीक है, तो बड़े प्लेयर के लिए क्या हुआ, यहाँ पे 10 लाख क्वांटिटी बेचने वाले मिल गए। ठीक है, जैसे ही उसने स्टॉप लॉसेस हिट किए, ये वाले 10 लाख क्वांटिटी बेचने वाले मिल गए, और वो यहाँ पे अपनी 10 लाख क्वांटिटी अगर ऊपर ले जाना है मार्केट, उसको यहाँ पे खरीदता है, तभी आपने देखा होगा एक ग्रीन कैंडल इस तरह की बन जाती है आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में अगर आप डायरेक्ट सपोर्ट पे बाय कर रहे हो ना, तो भाई आप ट्रैप बन रहे हो, आप मार्केट के लिक्विडिटी बन रहे हो। इसीलिए आपको कभी भी सपोर्ट पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है। आज की बात, आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल कब करना चाहिए। ठीक है, आओ अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे परफेक्ट एंट्री बनाने का टाइम पता है कब होता है, जब आपको दिख रहा है यहाँ पे बाय कर रहे हैं लोग, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, एक सपोर्ट बना हुआ दिख रहा है, आपको तभी बाय करना है जब एक रेड कैंडल इस तरह से बने। आपको तभी बाय करना है जब रेड कैंडल इस तरह की एक बने और ये वाले सब स्टॉप लॉस उड़ जाए, मतलब ये पूरे स्टॉप लॉस उड़ा दे मार्केट।
अब आपको डायरेक्टली यहीं पे मनी बाय कर लेना है, ठीक है। आपको सपोर्ट पे तभी बाय करना है जब एक ग्रीन कैंडल फिर से इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। इससे हमें क्या पता चला, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किए और बड़े प्लेयर ने अपनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे आसानी से खरीद ली, तभी तो एक ग्रीन कैंडल बन के सपोर्ट के ऊपर चलेगी ना। तो ये होती है एक परफेक्ट एंट्री सपोर्ट पे खरीदने की। यहाँ पे आप एंट्री करते हैं अब, ठीक है, और आपका एसएल ये वाली कैंडल के नीचे होता है। तो ये है एक परफेक्ट सपोर्ट पे खरीदने के लिए, ठीक है, जगह। और इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। यही लिक्विडिटी स्वीप होता है, आपके स्टॉप लॉस उड़ा के फिर से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना, यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे जिनको लिक्विडिटी स्वीप के बारे में पता है वो क्या करते हैं, रेड कैंडल बनी, स्टॉप लॉस ये वाले उड़ गए, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हैं, यहीं पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो आपको नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर यहीं से नीचे चला जाएगा, यहीं से नीचे ये ब्रेक डाउन है, ठीक है, सपोर्ट का। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी और फिर से इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना कि डायरेक्ट यहाँ स्टॉप लॉस कटे और यहीं पे एंट्री कर लो, नहीं तो आपका और बड़ा लॉस हो सकता है अगर मार्केट कहीं नीचे ही चली जाएगी, ठीक है। और सेम चीज रेजिस्टेंस पे भी यही चीज होता है, ठीक है। जो सेल करके बैठे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस ऊपर, ठीक है। अब मार्केट को अगर नीचे गिरना है, मान लो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा मूव चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई तो मार्केट यहाँ पे भी एक इस तरह की ग्रीन कैंडल बनाएगी और यहाँ पे जितने भी ये स्टॉप लॉसेस है सबको उड़ा देगी, ठीक है। ये सब स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे। अब कंफर्मेशन कब मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस पे कब सेल करना है, जब यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बन के इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे दे। इस समय ये पता चलेगा कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेल कर दी, आपको बायर बना के, आपको मार्केट से निकाल के, और तभी मार्केट देखो इतनी तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। बड़ा मूव तभी होता है जब ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, चाहे सपोर्ट का हो चाहे रेजिस्टेंस का हो, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको आज के टाइम में मार्केट में अच्छा करना है तो आपको बड़े प्लेयर की तरह ही सोच के ट्रेड लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस में नूब की तरह बाय सेल करोगे तो हमेशा स्टॉप लॉस हिट करवाओगे। तो दोस्तों अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं यही नहीं आता अभी तक, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। और लिक्विडिटी जो मैंने इस वीडियो में समझाया है आपको कि कैसे मार्केट लिक्विडिटी लेके चलता है, वो वीडियो ये वाली, इसको जरूर देख लेना, आपका लिक्विडिटी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।